साल्वाडोर अल्वारेंगा कहानी उस इंसान की जो समुद्र में 438 दिनों तक जिंदा रहकर वापस लौटा। पल भर के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गया और कहीं ऐसी जगह पहुंच गया जहां अपना कोई दूर दूर तक नहीं है। आपके पास न भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापस जाने की कोई उम्मीद है। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और शुक्रिया अदा कीजिए कि यह सिर्फ आपकी कल्पना ही थी। मगर क्या आप जानते हैं, यह किसी इंसान की असली कहानी है। यह कहानी एक निडर मछुआरे जो साल्वाडोर अल्वारेंगा की है। वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो, लेकिन उसे वापस आने में पूरे 438 दिन लग गए। हमारी दुनिया में हम इंसानों के रहने के लिए जितनी जमीन कुदरत ने दी है, इसी प्रकृति ने इस दुनिया में समुद्र को मौजूद रखा है और यही समुद्र हमारी दुनिया के लगभग 71% हिस्से पर काबिज है और हम इंसानों के रहने के लिए 29% लैंड एरिया ही मौजूद है, जिसमें हम इंसान, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, रेगिस्तान और पहाड़ सभी कुछ केवल इस 29% में ही आ जाते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी इस दुनिया में कुल मिलाकर 5 समुद्र मौजूद हैं। पहला पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक ओशियन, तीसरा इंडियन ओशियन, चौथा अंटार्कटिका ओशियन, पांचवा अंटार्कटिक ओशियन। इन सभी समुद्र में सबसे ज्यादा बड़ा समुद्र पैसिफिक ओशन कहा जाता है। पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि यह समुद्र अकेला ही दुनिया में मौजूद टोटल लैंड एरिया से भी बड़ा सी एरिया रखता है, जो कुल मिलाकर 165 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। वहीं इसकी दूसरी तरफ हमारी दुनिया का पूरा टोटल लैंड एरिया 148 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर ही है। तो देखा आपने, एक अकेला पैसिफिक ओशन ही हमारी पूरी दुनिया के लैंड एरिया को कवर करने के लिए काफी है। वहीं दोस्तों, इतने बड़े समुद्र में आइलैंड के नाम पर कुछ गिने चुने ही आइलैंड मौजूद हैं, जो कि इतने छोटे हैं कि उनकी गिनती ना में ही होती है। इतने बड़े समुद्र के बीचों बीच मौजूद होने की वजह से कई आइलैंड तो आज तक इंसानों की पहुंच से अब तक दूर हैं। इस तरह से अगर कहा जाए कि पैसिफिक ओशन में किसी भी कश्ती या जहाज के गुम हो जाने पर उन लोगों का दोबारा से लैंड एरिया तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल या कहें तो नामुमकिन सा ही होगा। लेकिन दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको पैसिफिक ओशन में गुम हुए एक ऐसे फिशरमैन की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसने अपनी जिंदगी के 438 दिन इस पैसिफिक ओशन में अपनी एक छोटी सी नाव में रहकर ही गुजारे थे। और हैरानी की बात यह थी कि इस फिशरमैन की किस्मत काफी अच्छी थी, जो इतने दिन तक मौत के मुंह में रहने के बाद भी ये मछुआरा सही सलामत अपने घर लौट पाया। साल्वाडोर अल्वारेंगा नाम के इस शख्स से मिलिए। इस शख्स ने अनजाने में ही सही दुनिया में सबसे ज्यादा दिन तक अकेले ही पानी में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसको शायद ही कोई दूसरा इंसान बनाना या तोड़ना चाहेगा। साल्वाडोर ने अपनी जिंदगी के 438 दिन 7 फीट की एक छोटी सी नाव में बैठे रहकर ही पैसिफिक ओशन के नाम कर दिए। इतने लंबे समय तक अकेले ही एक कश्ती पर सवार रहकर उसने जो महसूस किया और एक्सपीरियंस किया, वो हर किसी इंसान के झेलने की ताकत नहीं है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर समुद्र के इतने बीचों बीच साल्वाडोर को जाने की जरूरत ही क्या थी और कैसे वो इतने दिन तक इस समुद्र में सरवाइव कर पाया। ये इंसिडेंट सामने आया था मैक्सिको के कोस्टा एजुल नाम के एक गांव में, जहां साल्वाडोर नाम का मछुआरा रहता था, जो वहां के तट पर ही फिश कैचिंग का काम करता था, जिसके लिए वो एक कंपनी में अपॉइंट था। 36 वर्षीय साल्वाडोर अपनी कंपनी का एक एक्सपर्ट मछुआरा था। समुद्र में जाना और मछलियां पकड़ना साल्वाडोर का रोजाना का काम था। अक्सर ही वो फिश कैचिंग के चलते 2 से 3 दिन तक समुद्र में यात्रा करता था। इसी तरह 17 नवंबर 2012 की सुबह भी साल्वाडोर अपनी एक साथी के साथ अपने रोजाना के काम पर अपनी एक छोटी सी बोट पर निकला। इस बार अपनी यात्रा पर इन दोनों ने समुद्र में 30 घंटे बिताने का फैसला किया, लेकिन अपनी छोटी सी बोट पर वो अकेले अपने साथ एक दिन का खाना लेकर रवाना हुआ। इस बोट में एक बोट इंजन और एक छोटा सा फ्रीजर भी मौजूद था, जिसमें ये लोग पकड़ी हुई मछलियों को स्टोर करते थे। रोजाना की तरह ही उस दिन साल्वाडोर और उसका साथी मेक्सिको के समुद्र में अपनी बोट लेकर उतरे थे। तट से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद ये दोनों समुद्र में अपना जाल फैला ही रहे थे कि उन दोनों को ही वहां एक समुद्री तूफान के आने की आहट सुनाई देने लगी। समुद्री तूफान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर साल्वाडोर और उसका साथी जाल को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए बोट को किनारे की तरफ रवाना कर देते हैं। लगभग 6 घंटे लगातार चलने के बाद वो अब अपने किनारे से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर रह गए थे।
तभी उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उनकी नाव के इंजन ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया। इंजन बोट होने की वजह से उनके पास कोई चप्पू भी मौजूद नहीं था। वहां फंसने पर अब इन्होंने रेडियो ऑन करके अपनी लोकेशन अपनी कंपनी के बॉस को बोट में लगे रेडियो के थ्रू भेजी और फिर उनके रिप्लाई और मदद का इंतजार करने लगे। किस्मत ने उन्हें यहाँ एक बार फिर धोखा दिया और जवाब का इंतजार करते करते उनके रेडियो की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई। अब बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। अभी वो इन परेशानियों के बारे में सोच ही रहे थे कि हवाओं का रुख एकदम से बदलने लगा और जिस किनारे को वो अभी अपनी आंखों से देख पा रहे थे, हवाओं की तेजी के चलते अब वो उनकी नजरों से दूर होता जा रहा था, क्योंकि अब उनकी बोट समुद्र की ओर खींची चली जा रही थी। उधर बॉस को मैसेज मिलने पर फौरन ही सर्च टीम बनाकर उन दोनों ही मछुआरों को ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। समुद्र में दूर दूर तक उन दोनों ही मछुआरों और उनकी बोट का कोई पता नहीं था। इस घटना को पूरे 5 दिन बीत चुके थे और उनकी बोट अब तक किनारे से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। वो जानते थे उनकी इस छोटी सी बोट को कोई देख भी नहीं सकता था। उनके पास ना तो फायर क्रैकर्स थे और न ही आग लगाने का सामान था जिससे वो वहां पर अपने होने के बारे में किसी को खबर दे पाते। वो जानते थे कि वो समुद्र के उस एरिया में आ चुके हैं जहां पर उन्हें दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देने वाला है। पेट भरने के लिए उन्होंने हाथों से ही मछलियों को और बोट पर आकर बैठने वाले पक्षियों को पकड़ना शुरू कर दिया। उनको वो कच्चा ही खाने लगे थे और प्यास बुझाने के लिए वो इनका ही खून पी लिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है पीने के लिए। इसलिए उन्होंने उन पक्षियों का खून पीना ही ज्यादा बेहतर समझा। ये एक तरह से उन लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक मेंटली टॉर्चर वाली स्टेज थी जिसको वो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहे थे। लेकिन सैल्वाडोर का साथी इस परेशानी को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने समुद्र में कूद कर सैल्वाडोर के सामने ही अपनी जान दे दी। अब समुद्र में फंसी उस बोट पर सैल्वाडोर से बात करने तक के लिए कोई भी नहीं था। अब सैल्वाडोर समुद्र के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां से किसी भी शिप या फिर कार्गो शिप का गुजरना बहुत ही कम हो पाता था। लेकिन सैल्वाडोर को पूरे 6 महीने बोट पर रहने के बाद इतने लंबे समय में बहुत ही दूर एक कार्गो शिप दिखाई दिया। सैल्वाडोर द्वारा इस शिप के क्रू मेंबर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसने कई आवाजों के साथ साथ इशारे भी किए, पर अफसोस की बात दूरी ज्यादा होने की वजह से उसकी छोटी सी बोट उन लोगों को नजर ही नहीं आ पाई और वो अपने रास्ते पर सीधे निकल गई। शिप के वहां से जाते ही सैल्वाडोर के जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो गई। वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। यूं ही गुजरते सुबह और शाम और रात के चलते सैल्वाडोर को पूरे 11 महीने इस बोट पर बीत चुके थे, जिससे उसकी हालत काफी बदतर हो चुकी थी। उसके कपड़े फट चुके थे, उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी। अब किस्मत ने सैल्वाडोर को एक और मौका देने का सोचा। वो दिन था 30 जनवरी 2014 का, जब उसकी नाव बहती हुई ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर आसपास पानी में नारियल बहते हुए दिखाई दे रहे थे। सैल्वाडोर फौरन ही समझ गया कि यहाँ पर जरूर कोई किनारा है जिस पर लगे नारियल के पेड़ों से ये नारियल गिरकर पानी में बहते हुए इधर आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में उसकी ये सोच हकीकत में बदल गई। अब उसे सामने एक आइलैंड नजर आने लगा, जिसे देखते ही उसकी आंखों में जिंदा रहने की चमक फिर से जाग गई। सैल्वाडोर ने बिना देर किए ही समुद्र में एक छलांग लगा दी और तैरता हुआ उस आइलैंड तक पहुंच गया। उस आइलैंड की जमीन पर उतरते ही सैल्वाडोर को वहां एक बीच हाउस नजर आया जहां पर उसका रखरखाव करने वाला भी मौजूद था। उसने पूरे 11 महीने बाद बाहरी दुनिया के किसी इंसान को अपने सामने देखा था। जहां तक वो पहुंच गया था ये मार्शल आइलैंड था, जो उसके अपने आइलैंड से पूरे 11,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। यानी कि सैल्वाडोर अपने किनारे से 11,000 किलोमीटर दूर तक एक बिना इंजन की बोट में तैरता हुआ पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद सैल्वाडोर को एयरवेज की मदद से उसके अपने आइलैंड तक लाया गया। अपने घर लौटकर सैल्वाडोर ने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था 438 डेज। इस किताब के पब्लिश होते ही सैल्वाडोर पर उसके दोस्त की हत्या करने का आरोप लगा दिया गया। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सैल्वाडोर ने अपने दोस्त की हत्या की थी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।